अब रुख करते हैं विदेश की खबरों का। विदेश टॉप 10 में आपको बताएंगे अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे गाजा से। गाजा में इजराइल का हमला लगातार जारी है। मंगलवार को भी इजराइल ने बड़ा हवाई हमला किया। फिलिस्तीन का दावा है कि इस हमले में एक ही परिवार के कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने हवाई हमले में हमास के आतंकियों को निशाना बनाया। सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद सरेंडर कर चुकी सरकारी सेना के अधिकारियों और जवानों को नए पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए सुलह केंद्र बनाए गए हैं। उत्तरी सीरिया के लताकिया में ऐसे ही एक सुलह केंद्र के बाहर सैकड़ों सीरियाई सैनिक और अधिकारी कतार में दिखे। नई अंतरिम सरकार इन्हें नए पहचान पत्र जारी कर रही है ताकि इस सीरिया में स्वतंत्र रूप से रह सके। सीरिया के शहर दारा में सामूहिक कब्र मिली है। फिलहाल 30 से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं। माना जा रहा है कि ये संख्या 70 तक पहुंच सकती है। फॉरेंसिक टीम इनकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये लाशें उन लोगों की हैं जिन्हें बशर अल असद के शासन के दौरान बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यूक्रेन में रूस की मॉस्को में एक रूसी जनरल को बम धमाके से उड़ा दिया। रूस के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले थे, लेकिन ऑपरेशन अपार्टमेंट के नीचे स्कूटर बम में हुए धमाके की चपेट में आ गए। यूक्रेन के एक अफसर ने दावा किया कि धमाका उनकी सेना ने करवाया है। रूस ने कहा कि यूक्रेन को इसकी कीमत चुकानी होगी। रूस से जारी युद्ध के बीच मॉस्को के खिलाफ यूक्रेन की इंटरनेशनल मुहिम जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई। हालांकि इस दौरान क्या बातचीत हुई, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई। समुद्री तूफान में फंसकर 2 रूसी जहाज क्षतिग्रस्त हो गए और इनमें लगभग 3700 टन तेल लीक होकर पूर्वी यूरोप के क्रेट स्ट्रेट में फैल गया। सोशल मीडिया पे इससे जुड़ी तस्वीरें सामने आई जिसमें तट पर पक्षी तेल में भीगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रूस के क्रॉस्नोडार क्षेत्र में गवर्नर ने दावा किया कि समंदर में फैले तेल की सफाई कर दी जाएगी। अमेरिका में पाबंदी से बचने के लिए चाइनीज ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे चुका है और राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से लागू किए गए कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस कानून के मुताबिक अमेरिका में 19 जनवरी से टिकटॉक पर पाबंदी लग जाएगी। इसके खिलाफ टिकटॉक ने अदालत से 6 जनवरी तक फैसला लेने की गुहार लगाई है। फ्रांस के मायोट द्वीप समूह में आए सदी के सबसे भयंकर चक्रवात चीड़ों ने भीषण तबाही मचाई है। इसकी चपेट में आके हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले चक्रवात ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। हिंद महासागर में स्थित फ्रांस के इस द्वीप समूह में तबाही के निशान है। मलबे की सफाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जिंदगी को पटरी पे लौटने में वक्त लगेगा। प्रशांत महासागर का वानुआतू द्वीप समूह 7.3 तीव्रता के भूकंप से कांप उठा। इस दौरान कई इमारतें तबाह हो गई। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। राजधानी पोर्ट विला में जिस इलाके में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूजीलैंड के मिशन है, वहां भी काफी नुकसान हुआ है। मंगलवार यानी 17 दिसंबर की सुबह करीब 7:15 बजे आए भूकंप का केंद्र वानुआतू के इफाते द्वीप से 30 किलोमीटर दूर समंदर में था। तो विदेश की टॉप 10 खबरों में आखिरी खबर है। इंडोनेशिया के बाली से एक हाथी की नदी में डूबकर मौत हो गई। ये एक चिड़ियाघर का हाथी था जो दूसरे हाथी के साथ नदी पार कर रहा था। चिड़ियाघर का कहना है कि पहला हाथी नदी पार कर चुका था और दूसरा हाथी नदी में था। इसी बीच भारी बारिश के कारण नदी का बहाव अचानक तेज हो गया जिसमें हाथी ने अपना संतुलन खो दिया और तेज बहाव में वो बह गया।